नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। अशोक विहार में जनता को संबोधित किया। दिल्ली की आप सरकार को बताया आपदा सरकार। दिल्ली चुनाव के लिए दिया नारा, आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पलटवार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आगामी बजट के लिए जनता से मांगे सुझाव। बोले इस बार बजट के लिए की है नई पहल। हरियाणा वासी BAMS-haryana.nic.in पोर्टल के जरिए सेक्टर और सब सेक्टर श्रेणी में जाकर दे सकते हैं सुझाव। बहादुरगढ़ में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की महिलाओं तक पहुंचा रहे लाभकारी योजनाएं। हरियाणा की गरीब महिलाओं को 500 रुपए में मिल रहा LPG गैस सिलेंडर। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने फरीदाबाद के मोठूका में कूड़ा प्लांट के विरोध में धरनारत लोगों से की मुलाकात। मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बोले प्लांट लगाने के लिए कहीं और तलाशें संभावना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत खराब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। केंद्रीय सरकार का रवैया अड़ियल। वहीं मनु भाकर को खेल रत्न मिलने पर जताई खुशी। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल का बयान। ज्योतिसर में तीर्थ पर सुविधाएं बढ़ाने को कृत संकल्प है सरकार। ज्योतिसर अनुभव केंद्र पहुंचने पर बोले देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को यहां आकर होगा बहुत अच्छा अनुभव। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम और अन्य 4 को मैनेजर रंजीत सिंह मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। CBI की याचिका पर जारी हुआ नोटिस। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किया था मामले में बरी। फरीदाबाद में पुलिस की विशेष टीम ने हुक्का बार पर की रेड। मौके से 14 लड़के लड़कियों को दबोचा। नशीले पदार्थ भी किए बरामद। हुक्का बार संचालक महेश को भी किया काबू। गुप्त सूचना के आधार पर की पुलिस ने कार्रवाई। सिडनी टेस्ट के पहले दिन भारत 185 रन पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर बनाए 9 रन। पंत ने टीम में बनाए सबसे ज्यादा 40 रन। जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं टीम की कप्तानी। और हरियाणा में कोहरे का कहर जारी। प्रदेश के कई जिलों में पड़ रहा घना कोहरा। पलवल में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर। तापमान में आई भारी गिरावट। ज्यादातर लोग घरों में दुबके। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए राजनीति भी तेज हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। पीएम मोदी ने अशोक विहार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर खूब निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। उन्होंने आगे कहा कि आज हर गली कहती है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली में 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया। गरीब परिवारों के लिए नए घर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मैंने कभी अपना घर नहीं बनाया। लेकिन 10 साल में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में 500 जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं। 80% दवाओं पर डिस्काउंट मिलता है। 100 रुपए की दवा 15 रुपए में मिलती है। वहीं आप सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का लाभ दिल्ली को देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से दुश्मनी है। आपदा वाले योजना लागू नहीं होने दे रहे, जिसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली राजधानी है, बड़े खर्चों वाले बहुत से काम यहाँ होते हैं, वो केंद्र सरकार के जिम्मे हैं। सड़कें, मेट्रो, अस्पताल, कॉलेज, कैंपस सब केंद्र ही बना रही है, लेकिन यहाँ की आपदा सरकार के पास ब्रेक लगी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से पूछा कि छठ पूजा कैसी रही, तो बोले साहब यमुना जी की ऐसी हालत है कि हमने जैसे तैसे पूजा कर ली, मोहल्ले में मां यमुना से क्षमा मांग ली। पीएम मोदी ने कहा कि बेशर्मी देखिए इन लोगों को, इन्हें लाज शर्म नहीं आती है।
वहीं पीएम मोदी के आरोपों पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी के आरोपों पर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने इतने काम किए हैं कि घंटों तक काम गिना सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अपने 43 मिनट के भाषण में पीएम मोदी कोई काम नहीं गिना पाए। अगर उन्होंने काम किए होते तो काम गिनाते, गालियां ना देते। वे गालियों से बचकर चुनाव करते अगर उन्होंने काम किए होते। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। इन लोगों ने 4300 मकान बनाए हैं। इनका संकल्प 5 साल का नहीं 200 साल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा सरकार की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बार एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के बजट के लिए हरियाणा की जनता से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के लिए आम नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। आम जनता ये सुझाव ऑनलाइन दे पाएंगे। इसके लिए बाकायदा पोर्टल जारी किया गया है। बजट के लिए अपने सुझाव देने के इच्छुक नागरिक BAMSHaryana.nic.in पोर्टल के माध्यम से सेक्टर और सब सेक्टर श्रेणी में जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। बात अगली खबर की करते हैं। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने मोटुका गांव में कूड़ा प्लांट के विरोध में धरनारत लोगों के साथ मुलाकात की और एनटीपीसी और निगम अधिकारियों के साथ एक प्रेजेंटेशन दिखाई। राज्य मंत्री ने लोगों की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो प्लांट लगाने के लिए कहीं और संभावना तलाशें। वहीं मंत्री राजेश नागर के साथ पहुंचे एनटीपीसी और निगम अधिकारियों ने लोगों को फिल्म के जरिए बताया कि किस प्रकार बिना प्रदूषण के कोयला बनाया जाएगा। इससे किसी प्रकार से स्थानीय लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि यदि ग्रामीण नहीं चाहते तो मोटुका में प्लांट नहीं बनाया जाएगा। हम जनता को किसी प्रकार से समस्या नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं, जनता के हित के लिए हर संभव काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनहित में निर्णय लेने के लिए दिल में बड़ी दया रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जनहित में निर्णय होगा। अधिकारियों ने भी बताया कि अगर कहीं और अनुकूल जमीन पाई गई तो वहां प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत खराब है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए, लेकिन केंद्रीय सरकार का रवैया अड़ियल है। किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली सीएम को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही किसान विरोधी हैं। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन किसानों को एमएसपी तक नहीं मिल रहा है। वहीं खेल रत्न अवार्ड पर बात करते हुए उन्होंने मनु भाकर को ये अवार्ड मिलने पर बधाई दी। अब बात मौसम की। हरियाणा में लगातार कोहरे का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है। बात पलवल जिले की करें तो यहां अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर के करीब रही। कोहरे के साथ हल्की हल्की पानी की बूंदें भी टपक रही हैं, जिससे ठंड बढ़ गई है। वहीं पलवल के अलावा हिसार, पानीपत, झज्जर, सोनीपत, जींद और महेंद्रगढ़ समेत कई शहर कोहरे और ठंड की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे घोषित किया है। इसके साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ में धुंध और कोहरे का कहर देखा जा रहा है। वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। अब इस बढ़ती ठंड में जरूरी है कि आप अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, ताकि इस भीषण सर्दी में बीमार होने से बचा जा सके। बहरहाल खबर दिन भर में आज बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी। नमस्कार।